अस्सलाम वालेकुम। 5 अप 6 डाउन तेज़ रहो, जो नंबर ऑफ़ ग्रीन लाइन को अलाट कर दिया गया है। ये एक बड़ी अवामी सी ट्रेन थी और इसका इफ्तिताह 1972 में किया गया था और ये पेशावर कराची के दरमियान चला करती थी। इसके बेताजा स्टॉपेजेस थे। ये बिल्कुल अवामी एक्सप्रेस टाइप ट्रेन थी। इकानमी क्लास पर मुश्तमिल थी पूरी ट्रेन, मगर इसके अंदर एक स्पेशलिटी थी कि इसके अंदर इंजन के पीछे एक रेफ्रिजरेटर वैन के नाम के ऊपर एक बड़ी लगेज वैन टाइप कोच लगी होती थी, जिसके अंदर पंजाब से दूध बर्फ़ के ब्लाकों की शक्ल में कराची जाता था और कराची से झमपीर और इधर से मछलियाँ पकड़ के जो है ना पंजाब को भेजी जाती थी। तो ये तकरीबन 10 बजे मेरा ख्याल है कि कराची से निकला करती थी सुबह, और जहानिया रात 2-2:30 बजे के करीब पहुंचा करती थी। ज़्यादा स्टॉपेजेस होने की वजह से ये इतनी मकबूल नहीं थी, मगर फिर भी ये बहुत सारा इलाका क्योंकि कवर करती थी कराची से पेशावर का, इसलिए इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस थी। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने अपने वालिद के नाम पर इसका नाम चेंज करके जुल्फ़कार एक्सप्रेस कर दिया और इसमें 5 लोअर एसी जो आप एसी स्टैंडर्ड कहलाते हैं उन कोचेज़ का इजाफ़ा कर दिया और इसको वाया रोडी से आगे लाड़काना की तरफ से कराची ले जाना शुरू कर दिया, मगर वो कोई इतना फीजेबल नहीं था क्योंकि वहाँ टिकटलेस पैसेंजर होता था ज़्यादातर, और फिर एयर कंडीशनड में सफ़र जो है वो मुफ्ती तकरीबन पड़ता था लोगों को। तो कुछ अर्से बाद ये तजर्बा नाकाम हो गया और जब 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बरतरफ कर दी गई तो इसको दोबारा अपने वापस ओरिजिनल रूट रोडी टू कराची सीधा कर दिया गया फिर, और बाद में ऐसी कोचेज़ भी ख़त्म कर दी गई। सन 2000 तक ये इसी इकानमी क्लास की कंपोजिशन के साथ चलती रही। उसके बाद इसका रैक रिफर्बिश किया गया। जनरल जावेद अशरफ काजी ने उसको जो प्लान शुरू किया था रिफर्बिश का कोचेज़ का, तो उसके अंदर इसको भी रिफर्बिश कर दिया गया था। 2006 में शेख साहब जब रेल मिनिस्टर बने तो उनको एक नई नई गाड़ियों के फीते काटने की चुल थी, हालांकि उन्होंने इस सिलसिले में टके का काम नहीं किया था, ना कोई कोच नई मंगवाई ना कोच बनाई, मगर जो पहले से मौजूद रेल मिनिस्टर मेहनत कर गए थे जनरल जावेद अशरफ काजी ने रिज़र्व रैक्स बनवा दिए थे। उन्होंने इन्हीं रिज़र्व रैक्स को मुख्तलिफ ट्रेनों के नाम दे के चला दिया, जैसे सर सैयद, निश्तर, जनाब, भंबोर, सिंध एक्सप्रेस, बुराक एक्सप्रेस। तो ये तेज़ रहो तब एकदम ख़त्म कर दी, मगर जैसे ही शेख साहब रुखसत हुए और वो बेनज़ीर भुट्टो के डेथ के ऊपर ये पूरी ट्रेन वो जला कर राख कर दी गई। तो उसके बाद वो जो बुराक एक्सप्रेस थी उसमें से एसी निकाल के उसी को दोबारा 5 अप 6 डाउन तेज़ रो कर दिया और इसको एक बड़े यूनिक से रूट पे चला दिया गया ये ग़ुलाम अहमद बलोर ने। हालांकि वो एक अच्छा तजर्बा था। पेशावर की बजाय इसको वाया मर्दान कर दिया गया कि मर्दान से चलेगी। मर्दान से ये लाहौर आती थी मेन लाइन पे वाया पिंडी, वहाँ से फिर ये लाहौर से ये बरास्ता जड़ांवाला और इस एरिए से होती है जड़ांवाला, मामू कांजन, शोरकोट और खानेवाला आकर फिर ये जो है ना इसको बड़े लोकोमोटिव यहाँ से लगता था। तो ये इसका ये रूट था और जुलाई 2010 में जो है ना फिर रेवेन्यू ना होने की वजह से, इंजन और कोचेज ना होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया। तेज़ रहो के बड़े खौफनाक हादसे भी हुए। जो मेरे नॉलेज में है सबसे पहला हादसा वो मेरशाह रेलवे स्टेशन पर 3 मार्च 1997 की सुबह को हुआ, जब 6 डाउन वहाँ पर ओवरशूट होकर साइडिंग में घुस गई और तकरीबन 250 बंदों की उसमें जान गई। वो बड़ा खौफनाक हादसा था जिसके अंदर मैंने भी खुद रेस्क्यू वर्क में हिस्सा लिया था। दूसरा हादसा 18 जनवरी 1998 को हुआ, जब शदीद धुंध की वजह से 6 डाउन तेज़ रहो जेठा भुट्टा शुगर मिल के सामने शीरे से भरे हुए टैंकर से टकरा गए। उसमें 82 जो है वो उसकी कैब बुरी तरह डैमेज होगी और इस हादसे की वजह से 82-1998 का मंजर से ऐसा गायब हुआ कि 2017 में जब रिफर्बिश किया गया तो तब ये दोबारा ट्रैक पर आया। यूँ ये 17 साल इस हादसे की वजह से ट्रैक से गायब रहा। तीसरा खौफनाक हादसा इस हादसे के फ़ौरन बाद ही हुआ कि ब्रांड न्यू 83 की 6 डाउन को लेके रावलपिंडी से रवाना हुआ। वहाँ फिर इसकी ब्रेक जवाब देगी और ये हादसा 1 फरवरी 1998 को हुआ, ईद उल फितर के कुछ 2-1 दिन बाद। तो वहाँ ये सिहाला स्टेशन पे आके ये ओवरशूट होकर मस्जिद में जा घुसी और ब्रांड न्यू 83 की जो अभी कुछ ही महीने पहले बन के आया था रिसालपुर से, वो बुरी तरह तबाह हो गया और उस इंजन के अंदर मौजूद तमाम क्रू भी शहीद हो गया और उनके साथ गेस्ट बच्चे भी थे। असिस्टेंट ड्राइवर के भांजे थे और उनका शायद बेटा भी थे, तो उनकी भी जान गई।
तो ये इस तरह इसके 3 बड़े मोहलिक हादसे भी हुए। यूँ 1972 से अपने सफ़र का आगाज़ करने वाली तेज़ रॉ 2010 में जो है ना वो मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी गई। ये है 1987 की 6 डाउन तेज़ रॉ 82-22 लीड करता हुआ जा रहा है सुखब्यास ब्रिज से जून 1987, और ये भी जून 1987 82-21 6 डाउन के साथ 82-17 16 मई 1987, ये 82-22 5 अप 8206 5 अप, ये अगस्त 1988 और 89 की तस्वीर हैं। ये 88 की तस्वीर है 4706, ये मैसिव लेट थी उस दिन। ये 82-23 फिट फॉर गुड सर्विस के साथ लेके जा रहा है। ये 82-15 है, बारिशें होके हटी थी। ये 82-11 8208, ये 1989 की तस्वीर है, तब भी बड़ी बारिशें हुई थी और ये ट्रेनें लेट थी। वो 5 अप में तब रेड कलर की कोच लगती थी खैबर मेल की तरह की। ये एयर कंडीशनड वो जुल्फ़कार एक्सप्रेस जो 1990 में वर्क कर रही थी 8209 के साथ। ये वो बंदा पीछे इंजन के ऊपर खड़ा हुआ है। ये ईद के दिनों में रश की वजह से इंजन के पिछले हिस्से में भी पैसेंजर मौजूद थे। ये 8206 था। ये 8203 ये 1990 में सांगी के खौफनाक हादसे के बाद पंजाब में पहुंचने वाली पहली ट्रेन थी वाया जहानिया। ये 5 अप तेज़ रॉ थी जब 8230 का एक्सीडेंट हुआ था सांगी स्टेशन पे। तो ये पहली ट्रेन थी जो ट्रैक खुलने के बाद इधर पहुंची। ये वही 6 डाउन अगले दिन मैसिव लेट जा रही है और ये 8204 लीड कर रहा है। ये फिर वही 8203 की तस्वीर रिपीट होगी। ये 4725 1993, ये अब इंजन पाकिस्तान रेलवेज़ के पास नहीं है। ये 4725 की यादगार तस्वीर जो 6 डाउन तेज़ रॉ को लीड करता हुआ जा रहा है। 4717 6 डाउन, वो पीछे रेफ्रिजरेटर वैन जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। ये 8224 1993 वाली तेज़ रॉ। ये 1995 की तेज़ रॉ है GMU 30 के साथ। ये भी 1995 की। 4715 ब्लू 1993, ये मेरा जुनून था तब, पैशन के इस इंजन को कैप्चर करना। बदकिस्मती के तेज़गाम वाया मुल्तान थी, इस वजह से ये दूसरी ट्रेनों के साथ यहाँ चक्कर लगाया करता था जहानिया, और ज़्यादातर तेज़ रॉ को वर्क करता था। वो पीछे जनरेटर वैन, रेफ्रिजरेटर वैन। ये 4728, इसके ऊपर भी वो बड़ा सा खूबसूरत मोनोग्राम बनाया था पाकिस्तान रेलवेज़ का, तो ये भी स्पेशल था। इसका काऊ कैचर 4715 की तरह का था। ये वही वो पीछे आपको एक बड़ी सी गेंद नज़र आएगी, वो बड़ा सा मोनोग्राम था। ये इसमें ज़्यादा वाज़े है इस तस्वीर में, और ये तब बड़ा खूबसूरत दौर था इंजनों का और कोचेज़ का। ये वही 4728 नाचअप कर रहा है। ये 1994 में 4709 6 डाउन के साथ जानिया से थ्रू जा रही थी। मई 1994 ये 5 अप तेज़ रॉ के साथ आ रहा है 8226। ये अगले दिन 6 डाउन जा रहा है 8226 6 डाउन तेज़ रॉ को। ये इसका पावर फेल हुई थी तो ये 8217 LHF मोड में लेके आया था। ये 8212 110 प्लस दौड़ रहा था इसको लेके। ये 94 में 4715, ये तब सिंध में शदीद बारिशें हो रही थी और ये ट्रेन लेट थी, तो ये फिर डे लाइट में आया करती थी। अदरवाइज़ तो ये रात इसका 2-2:30 बजे का टाइम था जानिया से, तो ये सुबह 9-10 बजे की तस्वीर है। ये पेंट चेंज कर दिया गया है और दोबारा कन्वेंशनल ग्रीन लिवरी दे दी गई है 1994 में। ये फिर ब्लू 4715, ये इसकी आखिरी तस्वीर है, इसके बाद इसका पेंट चेंज हो गया था।
ये झानिया कैनाल ब्रिज, तब यहाँ कुछ भी नहीं था, लेवल क्रॉसिंग वगैरह, ना ही कोई दरख्त था ना कोई पौधा। ये 1995-96 की तस्वीर हैं 6 डाउन तेज़रों की, जो यहाँ बनाई गई हैं। 5 अप ये 8208 है, मई 1995, 8204। ये हैरत की बात है, HBU-20 भी इसको लीड कर रहा है। ये लगातार ये 4-5 इसको आए थे 6 डाउन को, तो वो फिर मैंने यहाँ कैप्चर करी है। मैं भी बड़ा हैरान था कि ये इतनी बड़ी ट्रेन को ये छोटी पावर लगाई हुई है। तो ये आप देख लें कि उसको बड़े आराम से खींचे जा रहा है। फिर GMU-30, ये 1996। ये जो भी आपने पीछे वीडियो देखी है, ये सैयद फ़हीम हुसैन साहब ने रिकॉर्ड की थी। मेरे बड़े भाई हैं फ़हीम भाई, उन्होंने कराची, ये 14 अगस्त 1994 के मौके पर जब ट्रेनें सजी हुई थी तब ये रिकॉर्ड की थी। ये देखें 47,000 की वाइट पट्टियाँ ही गायब हो गई हैं, और वो उसके बगैर ही आ रहा है, पेंट भी नहीं किया उसको। 4717, ये देखें 4717, ये इसके वो वाइट पट्टियाँ जो है अंदर होती वो गायब हैं। ये 4716 झानिया प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है इसको। ज़्यादातर GMU-30 इसको हॉल करते थे, और GMU-30। इसमें जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो सैयद फ़हीम हुसैन साहब की वो काविश है, मैं सिर्फ उनको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ये GMU-30 4704, ये 4701, छः 8229 नाच अप किया है, तो वो बड़ा खूबसूरत सीन बनाता हुआ आ रहा था। फिर ये वो नायाब डाटा है जो बहुत कम लोग इसको सेव कर सके हैं, या जो उस वक्त एक्टिव थे। वो पीछे AC कोच लगी हुई है। ये अब्दुल गनी साहब हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, तो इन्होंने मुझे कहा था कि हमारा भी फ़ोटो बनाओ ना। तो ये 6 डाउन 5 अप के क्रॉस के लिए झानियाँ रुकी हुई थी, दोनों लेट थी। वो पीछे रेल कार वाली लगी हुई है पावर वैन 8214 और 8213। एक और वीडियो ये भी सजा हुआ है, ये 4725 है। ये भी सैयद फ़हीम हुसैन साहब की मोहब्बत है।
ini mana kare saja. Oh say. Fahim sir? ये पिछली वीडियो जो 4714 था वो जयपीर की थी। ये है वो खौफनाक हादसा जो 3 मार्च 1997 को मेहर शाह स्टेशन पे पेश आया, जब ब्रेक फेल होने की वजह से इसको साइडिंग में डाला गया और ये हशर नशर हुआ ट्रेन का आपके सामने है। ये 4716 ट्रेन लेके उधर रेत के टीले में घुस गया और पीछे सारी कोचेज एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई थी, जिसकी वजह से बेतहाशा बात हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये कोच नंबर 9771 थी जो शालीमार एक्सप्रेस की थी। ये फिर फौरी तौर पे ये जनवरी 1998 में फिर हादसा हो गया, जब ये जेठा बुढ़ा शुगर मिल के पास ट्रॉलर से टकरा गई। तो ये बदकिस्मती थी। ये 98 का साल इसके लिए मनहूस साबित हुआ और ये फिर 4728 आ रहा है। और ये इस वाक़े के बाद ये भी इस हादसे की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई थी, ना 97 वाले की, ना ये 98 के पहले वाले की, कि एक बार फिर इसका हादसा हो गया और वो 1 फरवरी 1998 को हुआ। वो भी ये आ गया वो कि ये तब भी ब्रेकें फेल हुई हैं इसकी, और ये सिहाला के करीब वो मस्जिद के अंदर जा घुसा। वो देखें 83 की मस्जिद के अंदर घुसा खड़ा है, ऊपर से मीनार शहीद हुआ है। ये नाइट फ़ोटो है और इसमें 10 बंदे जहाँ भाग हुए थे। तो ये लगातार इसके 3 हादसे हुए 2 साल के अंदर अंदर। ये 83 की जो ब्रांड न्यू था हादसे के बाद उसका ये हशर हुआ, और ये फिर 1999, 2000, 2001, 2 की और 4 तक की तस्वीरें हैं। ये जो मिक्स हैं, अब ये आप इसमें ख़ुद देख लीजिएगा। वो ऊपर क्योंकि स्टैंप्स लगी हुई हैं तो आप उससे जज कर सकते हैं कि ये किस ईयर की है। ये GMU 30 बड़ी बड़ा इंजन था तब भी। ये फिर 4717 देखें उसका क्या हाल हो गया है, मगर पेंट नहीं किया उसे। ये भी वही है 4717। ये 4704 इसका बड़ा खूबसूरत पेंट था। तो मैंने इसको खासा फिल्माया क्योंकि ये सुबह के बाद यही ट्रेन मेरे वो मत्थे लगा करती थी। ये देखें तब ये कितना खूबसूरत होता था सारा इलाका। अब तो बस बर्बादी है। ये 8224 है। ये ट्रक के साथ टकराने के बाद इसका ये ज़रा आगे से सारा वो खूबसूरती ख़त्म हो गई थी। ये 99 में नवाब शाह के पास 8 डाउन लेके जाता हुआ चीनी से भरे ट्रक से टकरा गया था। ये बड़ी यादगार इनकी तस्वीर हैं HGMU 30 और GMU 30 की।
ये 82-15 ये सुबह अंधेरा था जब ये आई है, तो मैंने तब भी वो इसको कैप्चर कर लिया था। आगे आप इसकी वो थोड़ी वीडियोस देखेंगे। ये देखें, ये शदीद बारिश हो रही थी, ये उसके थोड़ा सा वक्फा हुआ तो मैंने इसको जाके कैप्चर किया। तो ये 2001 और 2 की हैं आगे सभी। तो वो जो आगे वीडियोस हैं वो तब बुराक एक्सप्रेस को ख़त्म करके तो फिर उसकी जो इकानमी क्लास की कोचेज़ थी उनको फिर दोबारा तेज़ रो बना के चला दिया गया था। जो शेख रशीद साहब ये इसका बेड़ा गर्क कर गए थे ना और बुराक चला दी थी, तो इसको फिर जरदारी गवर्नमेंट ने आके दोबारा तेज़ रो के नाम से चलाया, मगर 2010 में इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। और ये वो चंद यादगार वीडियोस हैं जब ये वाया जड़ांवाला, शोरकोट, मामू कांजन और कमालिए वाली साइड से चला करती। वो 82 की आपने यादगार तस्वीर देखी होगी, इसके अंदर अभी गुजरी है। इधर एक साली मारने लग रहा है।
भी स्पीड बकरियां आ गई, बकरियां आ गई, बकरियां आ गई, आ गई, आ गई, एक आ गई। कितना तेज आ रहा मैं मिस काम ते नीचे ला जाना भावे वो भी सुता पिया हो गड्डी तो झटका खा के गेट लग जाती है जी। को बंदे ने 2 दफा मारना उन्होंने इसे गलत नहीं डर गया शीशे वाले तू गाओ इधर तो सिस्टम में होंगे तो दोस्त साथ में हां तो सिस्टम पे नहीं तो कभी डाक ही नहीं ना मेरा पाएंगे तो कोशिश कर रहा है।